सप्त ऋषियों में से एक ब्रह्म ऋषि जमदग्नि का नाम सप्त ऋषियों में बहुत सम्मान और आदर से लिया जाता है। वे विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के पिता एवं भृगु ऋषि के वंशज हैं, जो ब्रह्मा द्वारा सृजित प्रजापतियों में से एक हैं। ऋषि ऋचिक और सत्यवती से उनका जन्म हुआ। ऋषि ऋचिक ने सत्यवती से विवाह के लिए राजा गाधी की चुनौती स्वीकार कर 1000 काले कान वाले सफ़ेद घोड़े भगवान वरुण की सहायता से लाए थे। इसके बाद राजा ने ऋचिक को सत्यवती से विवाह की अनुमति दे दी। ऋषि ऋचिक और सत्यवती के विवाह उपरांत जमदग्नि का जन्म हुआ। बड़े होकर जमदग्नि ने कड़ी मेहनत कर वेदों के अध्ययन में विद्वता हासिल की। बगैर मार्गदर्शन उन्होंने हथियार विज्ञान में महारत हासिल की और ऋषि पद प्राप्त किया। ऋषि का दर्जा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कई पवित्र स्थलों का दौरा किया। इसी दौरान वे सौर वंश के राजा प्रसेनजीत के महल पहुँचे। यहाँ राजा की बेटी रेणुका को देखकर मोहित हो गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा और अपनी विद्वता सिद्ध कर रेणुका से विवाह किया। रेणुका से ऋषि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, सुमन, वान, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु और राम, जिन्हें बाद में परशुराम के नाम से जाना गया। महर्षि जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने माँ रेणुका का वध किया था। महाभारत के अनुसार एक बार रेणुका पानी लाने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गई थी। वहाँ उसने साल्व साम्राज्य के राजा को अपनी रानी के साथ पानी में खेलते हुए देखा। वह उस दृश्य की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़ी हो गई। जब वह जल लेकर अपने पति के आश्रम पहुंची, तब तक उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। थके हुए जमदग्नि ने जब उसके विलंब का कारण सुना तो क्रोधित हो गए और एक के बाद एक अपने प्रत्येक पुत्र को उसे मारने के लिए बुलाया। उनमें से प्रत्येक ने अपनी मां को मारने से इनकार कर दिया, जबकि परशुराम आगे आए और एक ही वार से अपनी मां का सिर काट दिया। ऋषि ने अपने 4 बड़े पुत्रों को उनकी अवज्ञा के कारण जंगलों में निर्वासित कर दिया। परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पुत्र को उसकी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने अपनी मां के पुनः जीवित होने की कामना की और यह वरदान स्वीकार कर लिया गया। इस तरह रेणुका वापस जीवित हो गई। महाभारत के अनुसार जमदग्नि एक बार बहुत अधिक गर्मी पैदा करने के कारण भगवान सूर्य से नाराज हो गए थे। योद्धा ऋषि ने सूर्य को भयभीत करते हुए आकाश में कई तीर चलाए। तब सूर्य एक ब्राह्मण के रूप में ऋषि के सामने प्रकट हुए और उन्हें 2 आविष्कार दिए जो मानव जाति को उनकी गर्मी से निपटने में मदद करते हैं, चप्पल और छाता। जमदग्नि की मृत्यु का कारण हेहय राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन है। एक बार जमदग्नि से राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन और उनके अनुचर मुलाकात करने आए थे, जिन्हें उन्होंने दिव्य गाय कामधेनु द्वारा दी गई दावत परोसी थी। राजा ने चंद्रगुप्त नामक अपने मंत्री को भेजा, जिसने इस प्रचुर गाय को खरीदने के लिए 10 मिलियन गायें या आधा राज्य भी देने की पेशकश की, लेकिन जमदग्नि ने कामधेनु को देने से इनकार कर दिया। इस पर चंद्रगुप्त और उसके सैनिक बलपूर्वक गाय अपने साथ ले गए। असहाय ऋषि ने चंद्रगुप्त की सेना का पीछा किया। जंगल में मंत्री ने जमदग्नि पर प्रहार किया और कामधेनु को राजा की राजधानी महिष्मती ले गया। जमदग्नि जंगल में ही मूर्छित हो गए। लंबे समय तक जब जमदग्नि घर वापस नहीं आए तो पत्नी रेणुका ने उनकी तलाश शुरू की और जंगल में उन्हें मृत पाया। यह देखकर रेणुका बेहोश हो गई और जब होश में आई तो विलाप करने लगी। माता पिता को खोजते हुए परशुराम और उनके शिष्य अकृतवर्ण ने जंगल में पहुंचकर उन्हें खोजा। रेणुका ने जमदग्नि की देह के सामने विलाप करते हुए 21 बार अपनी छाती पीटी। परशुराम ने संकल्प लिया कि वह 21 बार विश्व भ्रमण करेंगे और जहां भी क्षत्रिय राजा मिलेंगे उन्हें नष्ट कर देंगे। जमदग्नि के अंतिम संस्कार के समय ऋषि शुक्र पहुँचे
और मृत संजीवनी मंत्र के साथ ऋषि के जीवन को बहाल कर दिया। इसके बाद कामधेनु को घर वापस लाने के इरादे से परशुराम और अकृतवर्ण ने महिष्मति की यात्रा की। शहर के द्वार पर वे युद्ध में सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना से मिले और उन्हें मार डाला। इस तरह वे दिव्य गाय कामधेनु को वापस लाए और महर्षि जमदग्नि को लौटाई गई। ऋषि ने अपने पुत्र को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए महेंद्रगिरी में तपस्या करने के लिए भेजा। जब परशुराम इस तपस्या के लिए निकले तब कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र शूरसेन और उसकी सेना ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि का सिर उनके आश्रम में काट दिया और उनका सिर अपने साथ ले गए ताकि वह फिर से जीवित न हो सके। परशुराम और जमदग्नि के शिष्यों ने ऋषि का दाह संस्कार किया और उनकी पत्नी रेणुका सती हो गई। अन्य सप्त ऋषियों में शामिल महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि गौतम कौन है, देखते हैं। रहिए हमारी चैनल MV इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं सनातन धर्म से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी।